हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ट्रिक्स। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आने वाले डिफरेंट नंबर्स। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। पूरा नंबर सिस्टम हम ट्रिक्स से पढ़ेंगे। ऐसे तो हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मतलब डेफिनेशनें हमें आती हैं, बट विदाउट डेफिनेशन ट्रिक से पढ़ना है। ऐसा पढ़ोगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के लिए सुनिए, जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि आप हमें काउंटिंग सुनाओ, तो वो सुनाना शुरू हो जाता है। कैसे? 1 2 3 4, रुक जाएगा। तो किसी और को पूछेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर रुक जाएगा। मतलब स्टार्ट 1 से ही होगा। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 सो ऑन चलते जाएंगे अप टू नॉट डिफाइन, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये होंगे हमारे नेचुरल नंबर। तो जहाँ से अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। वर्ड होल 2-3 बार बोलो, होल होल। होल एक आवाज़ आ रही है। होल का मतलब होता है सुराख। अब सुराख कोई भी ले लो, वो कैसा होता है? गोल। गोल यानी कि 0। मतलब जो नंबर होल सुराख से स्टार्ट हो, जैसे हम कह सकते हैं 0 से स्टार्ट हो, यानी कि 0, फिर 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो कौन से होते हैं होल नंबर? ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और लगातार चलते रहें। अब जहाँ पे नोट बनता है, अगर मैं आपको पूछूं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यस सर नो, तो क्या राइट आंसर होगा? एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ए, सॉरी, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। बट हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कैसे? देखो, हर एक नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हुआ है अप टू चल रहा है, तो वो जहाँ पर भी है 1 से लेकर जहाँ तक, तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि जीरो इज ए नेचुरल नंबर, यस आर नो? तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो इज ए होल नंबर। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर होते हैं, मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ। ये नंबर लाइन है, सेंटर में आ गया हमारा 0। तो राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। लेफ्ट साइड -1 -2 -3 सो ऑन। तो जहाँ से क्या बनेंगे एग्जाम्पल? 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। जहाँ फिर हम कह सकते हैं और सो ऑन -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर आ जाते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं और नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1 से लेकर सो ऑन, यानी कि 1 2 3 सो ऑन। नेगेटिव कौन से होंगे? -1 से लेकर -1 -2 -3 सो ऑन। फिर आ गया आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव ना हो, तो पॉजिटिव नहीं होंगे। अब हमें हमारे पास पॉजिटिव हैं ये वाले, इनको छोड़ के बचे कौन से? ये सारे। तो 0 भी आ जाएगा, -1 भी आएगा, -2 -3 सो ऑन। नेक्स्ट आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होंगे? कहने का मतलब नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव ये है नेगेटिव, इनको छोड़ दो, यानी कि इसके बच गए जो, उसमें 0 आएगा और पॉजिटिव वाले आ जाएंगे 1 2 3 सो ऑन। अब एग्जामिनर हमें पूछ रहा है कि जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर।
तो हमने कहना है 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या है? 0 इज़ नल इंटीजर। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट। रैशनल और इरेशनल जहाँ से आता है क्वेश्चन, पूछता है एग्जामिनर जहाँ से। रैशनल नंबर कौन से नंबर? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो। ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो और क्यू जो हो वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्यू जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए पी बाय क्यू मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होती है, हम कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो 1/2 देखो पी बाय क्यू बन गया है, बिल्कुल 1/2। क्यू 0 भी नहीं है, बिल्कुल क्यू जो है वो 2 है। और पी और क्यू इंटीजर हैं, बिल्कुल पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ये होगा हमारा रैशनल नंबर। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको पूछूं, 2 बार एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आए, मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर ने पूछा था 1 इज़ ए रैशनल नंबर है, मतलब 1 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो आपने बताना है रैशनल नंबर है या नहीं है। देखो डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो। तो 1 है, सिर्फ पी दिख रहा है, क्यू नहीं दिख रहा। लेकिन हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है। तो बन गया पी बाय क्यू। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि क्यू 1 है। तो 1 इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 0। जे पेपर में आया 2-3 बार आया, 0 इज़ ए रैशनल नंबर और नॉट। तो 0 रैशनल नंबर है या नहीं। तो हमें इतना पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो पी बाय क्यू, बिल्कुल पी बाय क्यू फॉर्म बन गई है। और उसने बोला है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल क्यू जो हमारा 1 है। अब पी 0 है या नहीं वो चीज़ हमें मतलब नहीं, डेफिनेशन में नहीं दी गई है। सिर्फ क्यू जो 0 नहीं होना चाहिए, पी चाहे हो। तो इसका मतलब 0 भी रैशनल नंबर है। और एग्जांपल रैशनल नंबर की, और ऐसे स्क्वायर रूट नंबर जो जिनका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने समझाया। गाइज मैं आपको पहले बोल देता हूँ, जो बंदा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, कोई भी जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो मेरी लास्ट 2-3 वीडियो, जितनी भी वीडियो 3-4 है, वो ज़रूर देख ले, क्योंकि उन्हीं में ट्रिक से स्टार्टिंग की है, सारा ट्रिक से पढ़ा रहा हूँ। और टोटली मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी पढ़ाया जाएगा सारा का सारा ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ऐसा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो बड़ी बड़ी ट्रिकें देते हैं, लेकिन इस तरह की आयुर्वेदिक ट्रिकें कोई नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया ऐसे परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे 16, 9, 4, जे भी परफेक्ट, जे भी रैशनल नंबर है। कैसे, ये भी बता देता हूँ। हमें पता है √16 का क्या होता है 4, तो 9 का 3 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा। अब 4, 3, 2 बन गया। अब हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं बन तो है, तो पी बाई क्यू फॉर्म बन गई, क्यू 0 भी नहीं है, बन गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो। ऐसे नंबर मतलब ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना हो, वो होंगे हमारे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? सिंपल भाषा में मैं कह सकता हूँ ऐसे नंबर जो परफेक्ट टूटे ना, जैसे 3.145 ऐसा लिख दूँ जो पॉइंट में आए। और ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, जैसे 8, √8। √8 टूटता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, पेपर में आया था पाई, आपने पढ़ा होगा पाई 7th 8th में, जिसकी वैल्यू होती है पाई 22/7 और 3.1459। पेपर में आया था पाई इज़ ए रैशनल और इरेशनल। पाई इज़ ए रैशनल और
पाई इज़ ए रैशनल और इरेशनल, हमें बताना है पाई इज़ ए रैशनल और इरेशनल। हमें पता है पाई की दो वैल्यू होती है, 22/7 और 3.14, यही दोनों वैल्यू हमने पढ़ी होती है। अगर तो देखें 22/7 तो ये बिल्कुल p/q बन रहा है और q डज नॉट जीरो भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये तो हमारा रैशनल बन गया। ये 3.14 अभी मैंने एग्जांपल ली है, ये इरेशनल हो गया। तो फिर ये रैशनल है, इरेशनल है या बोथ है, तो उस हिसाब से आपका आंसर बोथ होना चाहिए, जबकि ये इरेशनल है। कैसे? मैंने अभी बोला है कि इसकी दो वैल्यू होती है, ये सिर्फ हमें दिख रही है दो वैल्यू, ये है एक ही वैल्यू है, क्योंकि आप 22/7 करोगे तो वो 3.14 ही आएगा, तो ये इसकी सही वैल्यू होती है। तो राइट आंसर होगा इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आ गया आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर, ए नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और उनके दो ही फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वे खुद। ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों, इसका मतलब 1 तो आ ही नहीं सकता, 2 3 4। अगर मैं 2 को लूँ, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों, बिल्कुल 1 से बड़ा है 2, और इसके दो ही फैक्टर हो, तो बिल्कुल हम 2 को तोड़ेंगे तो 1 × 2 आएगा। तो इस जिसके दो ही फैक्टर हो, पहला फैक्टर 1 हो और अदर इटसेल्फ यानी कि 2 ही हो, तो बिल्कुल 2 इरेशनल है, सॉरी 2 प्राइम नंबर है। और मैं बता दूं कि प्राइम नंबर को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए, सिंपल। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए, जैसे 2 है तो 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आए, अपने और 1 मतलब दो ही फैक्टर हों, 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आ जाएगा। फिर 5 आ सकता है, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, सो ऑन। ऐसे नंबर होते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों लेकिन प्राइम ना हो। ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और प्राइम ना हो, तो इसका मतलब ऐसे नंबर जो किसी और के टेबल में भी आते हों, जैसे 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला है ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और प्राइम ना हो। तो अभी हमने लिए हैं प्राइम, 2 3 4 आएगा, बीच में 6 आएगा, तो ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो, तो 4 हो सकता है, 6 8 9 10 12 14 15 16 सो ऑन। ऐसे नंबर जो प्राइम ना हो और 1 से बड़े हों। अब कुछ नोट है जो पेपर में आ सकते हैं। 0 और 1, 0 और 1 ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। पेपर में आया है ओनली इवन प्राइम नंबर बताओ, ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो हमारे प्राइम नंबर है ये 2 3 5 7 11 13, ओनली इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 सो ऑन। तो 2 ही है जो सिर्फ इवन और प्राइम है, बाकी जितना भी चलोगे आप चेक कर लेना, 13 के बाद 15 आ जाए, सॉरी 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, सारे 8 ही आएंगे। तो राइट आंसर क्या है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पेपर में पूछ सकते हैं आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? देख लो, प्राइम नंबर है हमारे 2 3 5, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो है हमारा 4। एक बार एसएससी के पेपर में आया था
स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो पहले तो पता होना चाहिए आड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट। अब स्मॉलेस्ट है 4 6 8 9, ये भी इवन है, इवन है, इवन है, ऑड। तो 9 देखो काफ़ी दूर है लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, तो राइट आंसर होगा 9। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ देयर HCF इज 1। ऐसे दो नंबर जिनको हम को प्राइम कह सकते हैं कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो। दो नंबर कहलाते हैं को प्राइम जिनका HCF 1 हो। तो लो दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो वो क्या हो सकते हैं? 6 ले लूँ और अगर 11 लूँ तो 6 11 किसी के टेबल में नहीं आता, तो यही होगा इसका HCF 1, यानी कि 6 और 11 होंगे। 2 और 3 भी हो सकते हैं, 3 और 5 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर मैंने अभी आपको बता दिया है। इवन नंबर होते हैं 2 4 6, लेकिन सर ये तो हमें आता है, फिर ट्रिक क्या है? तो मैं आपको ट्रिक बता दूं। देखिए, वर्ड इवन काउंट कीजिए इसके लेटर EVEN 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा 4। ऑड देखिए 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 3। अब याद रखना इवन नंबर और ऑड नंबर में जो डिफरेंस होते हैं वो 2 2 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब इसका पहला 2 होगा, फिर 4 है, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर सो ऑन। सेम इसका 1 होगा, फिर 2 डिफरेंस होगा तो 3 हो गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, सो ऑन। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लग रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर करो वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे जो मतलब कोचिंग नहीं ले सकते, स्पेशली उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।